यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक बहुत भारी धात से बनी हुई जहाज पानी पर तैर सकती है, जबकि एक छोटा सा धात का औजार जैसे कि स्पैनर फौरन पानी में डूब जाता है। आइए इस बात को एक आसान सरगर्मी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जरा तसव्वुर करें कि आपके पास एक छोटा सा धात का टुकड़ा है। जब आप इसे पानी में डालते हैं तो ये फौरन डूब जाता है। लेकिन अब एक स्टील का बर्तन लीजिए जो कि खुद भी धात का बना हुआ है, और देखें कि वो पानी पर तैर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप वही छोटा धाती टुकड़ा इस स्टील के बर्तन के अंदर रख दें तो ये पूरा सेटअप भी तैरता रहता है। हैरत हुई ना? अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर स्टील का बर्तन क्यों तैरता है और वो छोटा धाती टुकड़ा क्यों डूब जाता है। आइए जरा गौर से देखते हैं कि हो क्या रहा है। अगर आप बर्तन की निचली सतह पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर पानी नहीं है। यानी ये बर्तन अपने नीचे एक खास मिकदार में पानी को बाहर धकेल रहा है। यहीं आती है आर्किमिडीज का असूल। जब कोई चीज किसी माए में रखी जाती है तो वो माए का कुछ हिस्सा बेदखल करता है, और ये बेदखल किया गया माए एक ऊपर की तरफ धक्का या कुव्वत लगाता है जिसे हम बायोंट फोर्स कहते हैं। इस कुव्वत की मिकदार बेदखल किए गए पानी के वजन के बराबर होती है। तो स्टील के बर्तन के तैरने की वजह यह है कि इस पर लगने वाली बायोंट फोर्स उसके वजन से ज्यादा होती है। बर्तन की बनावट ऐसी होती है कि वो बड़ी मिकदार में पानी को धकेल देता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ उठाने वाली कुव्वत बढ़ जाती है और बर्तन तैरता है। दूसरी तरफ जब हम वही धाती टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वो बहुत ही कम पानी को बेदखल करता है। इस छोटी मिकदार के पानी का वजन भी बहुत कम होता है, और इसी वजह से बायोंट फोर्स भी कम होती है, जो उस टुकड़े के वजन को सहारा देने के लिए काफी नहीं होती, लिहाजा वो डूब जाता है। अब वापस आते हैं अपने असल सवाल पर, जहाज क्यों तैरते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए जहाज के निचले हिस्से पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टील का बर्तन, जहाज के अंदर भी पानी नहीं होता। इसकी साख्त खाली और खोखली होती है, जिसके बायस वो बहुत ज्यादा पानी को बाहर धकेलता है। और चूंकि बेदखल किया गया पानी ज्यादा होता है, उसका वजन भी ज्यादा होता है, और नतीजतन बायोंट फोर्स भी बहुत बड़ी होती है। अगर ये कुव्वत जहाज के वजन, सामान, मुसाफिरों, ढांचे वगैरह समेत से ज्यादा हो तो जहाज तैरता है। मजीद वजाहत के लिए सोचें, अगर हम जहाज में इस्तेमाल होने वाले धात को लेकर उसे चपटा कर दें, जैसे एक ठोस लोहे की स्लैब। अब जब हम इसको पानी में रखेंगे तो वो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसकी शक्ल ऐसी हो गई है कि ये बहुत कम पानी को ही बेदखल करेगी, सिर्फ अपने नीचे वाला पानी। ऊपर का पानी अब मुतासिर नहीं होता। बेदखल पानी का वजन कम होने की वजह से बायोंट फोर्स भी कम हो जाती है, जो उस वजन को सहारा देने के लिए नाकाफी होती है, लिहाजा वो धात डूब जाती है। तो यही राज है जहाजों के तैरने का। वो खोखले और बड़े ढांचे के साथ बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे स्टील के बर्तन की मिसाल। इनकी साख्त ऐसी होती है कि वो पानी की बड़ी मिकदार को बेदखल करते हैं, जिससे बायोंट फोर्स इतनी पैदा होती है कि वो पूरे जहाज के वजन को सहारा दे सके। खुलासा ये है, अगर किसी जिस्म पर लगने वाली बायोंट फोर्स उसके वजन से ज्यादा हो तो वो तैरेगा। अगर बायोंट फोर्स उसके वजन से कम हो तो वो डूब जाएगा। लिहाजा किसी भी चीज का तैरना या डूबना उसकी बनावट और साख्त पर मुनहसिर होता है कि वो कितना पानी बाहर निकालती है। यही बात तय करती है कि वो तैरेगी या नहीं।